ऐसे मनुष्य जबान से निकालते हो और मेरी जान को कब्र में डालते हो। माता जी, मैंने जो बात कही है वो हरफ बेहरफ सही है। आखिर मामला क्या है, जरा मुफस्सल हाल सुनाओ। राज्य के बदले माता मुझको, राज्य के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, बड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं कर खाने का, हुक्म नहीं अब रहा मुझे, हुक्म नहीं अब रहा मुझे, इस घर का खाना खाने का, घर का खाना खाने का। कहीं किसी का दोष ये माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिकर अमीरी का, ना कुछ फिकर अमीरी का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं कर खाने का। तेरी बातें बेटा लगी बदन में जान की तैयारी बन की, चूल्हे की तैयारी बन की। कौशल्या की खैर गई, कौशल्या की खैर गई। प्राण त्याग तू अभी अबूरी, चिल्लाने बगैर दे दे रात खुशी से उसको, दे दे रात खुशी से उसको, मुझको उससे बैर गई, मुझको उससे बैर गई। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भरत ये कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी, बिना राज के बेटा मेरी, घटती कोई शान नहीं, घटती कोई शान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा लगी बदन में जान नहीं। बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की निस्बत माता का ज्यादा अधिकार है। इसमें क्या शक है? तो स्वामी की निस्बत तुम पर मेरा ज्यादा हक है। जब मैं मान चुका हूँ तो इसको बार बार दोहराना बेफायदा है। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं, बल्कि सबके दिल से। अच्छा, तो मेरा हुक्म है
कि तुम वन में ना जाओ। मगर कोई वजह तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, मगर ये आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वह इस तरह, वो इस तरह कि पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनके हुक्म की तामील करना हमारे लिए भाई से जरूरी है, क्योंकि वो आपके स्वामी हैं और मेरे पिताजी। उनके आज्ञा के विरुद्ध चलना हम दोनों के लिए महापाप। धर्मशास्त्र की रूह से आपको पति के खिलाफ हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं, इसलिए मैं आपका ये हुक्म मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम देखा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम देखा, निकल जाएगा और नहीं तेरी माता का कदम देखा। भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। नहीं बर्बाद कर तुझको तुझने अयोध्या से कदम देखा। किया था परवरिश तुझको कि देगा बुढ़ापे में न कर खंजर जुदाई से मेरे सर को कलम देगा। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम देखा। सफाई हो गई बस एकदम सारी मोहब्बत की, सफाई हो गई बस एकदम सारी मोहब्बत की। करो तो रहम पर तुझे मेरी कसम देखा। निकाले अयोध्या से कदम देखा। इजाजत दो मुझे मैं चूमता दे कदम माता। इजाजत दो मुझे मैं चूमता दे कदम माता। मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना एक पल माता। इजाजत तो मुझे मैं चूमता दे कदम माता। जुदाई आपकी मुझको अगर जे सख्त मुश्किल
आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल है, मगर मजबूर करता है मुझे राधा रम्मा का। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। न खिदमत कर सका मैं आपकी, अब अफसोस इतना है। न खिदमत कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। सहे मेरी बदौलत आपने रंजो गम्मा का। रत तो मुझे मैं ढूंढता तेरे कदम आता। खुशी में, रंज में, गम में, मुसीबत और राहत में। खुशी में, रंज में, गम में, मुसीबत और राहत में। रहे ईश्वर की बातें करे तस्लीम गम्मा का। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। माता जी, अब धीरज से काम लीजिए। बेटा, इसके सहारे कोई सहारा भी तो हो। घबराने की कोई बात नहीं। जब वो दिन ना रहे तो ये दिन भी कहाँ रहेंगे। किस तरह भी होगा, अपनी जान पर जबर सहूंगी, मगर उस पर आई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी। वांदी, क्या जरा सीता को बुला ला। माता जी, कहिए क्या हुक्म। बेटी, क्या बताऊं और क्या कहकर समझाऊं, ये खुद ही बताएंगे और ये काम बताएंगे। रामनाथ, माता जी क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है। क्या दासी की निस्बत कोई शिकायत है जो माता जी का रंग अनायत है। नहीं प्रिय, तुम पर तो हमेशा उसकी नजर अनायत। तो फिर इस कदर रंग करने का क्या कारण। वह मखा खर्च करती है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण। अगर कुछ फर्ज न हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं उदास, रौनक दे
समझो मात समान उनका, मत करना अपमान कह गई। समझो मात समान उनका, मत करना अपमान। यही है धर्म की पहचान, कायम रखना अपनी अकल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रखना अपने दिल में धीर होना, मत दिल में दिलगीर रखना। अपने दिल में धीर होना, मत दिल में दिलगीर। ऐसी कायम करो नज़ीर के दुनिया देना ताने कल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। कहना नहीं भारत को दोष, वो तो बिल्कुल है निर्दोष। कहना नहीं भारत को दोष, वो तो बिल्कुल है निर्दोष। रहना तुम बिल्कुल खामोश, ज्यादा कहना कुछ क्या भूल गए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। कैसे जीऊंगी तुझे नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। अयोध्या वहीं जहाँ पर राम गिरया, रहन का क्या परिणाम। अयोध्या वहीं जहाँ पर राम गिरया, रहन का क्या परिणाम। करोगे गुणवन में राम, काम क्या मेरा। यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। चलोगे जिस मार्ग पर आप करती, चलूंगी उसका साथ। चलोगे जिस मार्ग पर आप करती, चलूंगी रास्ता साथ। तुम्हारे परताप रहूंगी मगन में अपने मन में। यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। सीता महला बिच रो, मेरा मन कहता कि तू जाके बना बिजलियों रहना। तू जाके बना बिजलियों। मेरे सोनी के लोगी देना। आशा सेवा देती, आशा सोनी
बहार उठे कष्ट हजार तेरे कीमती कपड़े में सारा गहना तेरे कीमती कपड़े पे सारा गहना नी तू जाके बना गीता माधु तुदे रही नाल हमें सादा सौंदे सादा सौंदे चरना दे मेरी जान की देखो वनु में साथ ना आना ओ सुन मेरी जान की हो ओ सुन मेरी जान की हो ओ सुन मेरे राम जी ओ सुन मेरे राम जी देखो मुझे यूं छोड़ना तो सुन मेरे राम जी ओ सुनो ए जनक दुलारी सुनो ए जनक दुलारी वनों में कष्ट है भारी वनों में कष्ट है भारी बनेगा घास का बिस्तर बनेगा घास का बिस्तर और कंदमूल का खाना ओ सुन मेरी जान की हो चलूंगी संग में तेरे चलूंगी संग में तेरे रहूं पल भर बिन तेरे फर्ज जो ईश्वरी का है फर्ज जो ईश्वरी का है वही मैंने निभाना है सुन मेरे राम जी हो सुन मेरे राम जी देखो मुझे क्यों छोड़ना जाना सुन मेरे राम जी हो वनों में कष्ट है भारी वनों में कष्ट है भारी न सह सकोगी तुम प्यारी तेरा कोमल बदन कांटों से कहीं छलनी ना हो जाए ओ सुन मेरी जान की ओ सुन मेरी जान की देखो वनों में साथ ना आना ओ सुन मेरी जान की ओ जिंदगी का है ये रिश्ता जिंदगी का है मेरे साजन टूटेगा मुझे घर आजमाना है मुझे घर आजमाना है तो बेशक छोड़ कर जाना ओ सुन मेरे राम जी हो ओ सुन मेरे राम जी देखो मुझे यूं छोड़ना जाना ओ सुन मेरे राम जी ओ सुन मेरी जान की हो ओ सुन मेरे राम जी ओ
जंगल में बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रह के मेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। प्रिय जी, आप मुसीबत के वक्त सहायता करो, जो आर्य सिद्धियों की पहचान है। मेरा भी साथ आने का तो यही परिणाम है। प्रिय जी, तुम तो मन तक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं पहुंचा रही हो। मेरी आपके सामने मन तक लड़ाने की ताकत नहीं, और अगर सच पूछो तो बात कहने की भी लियाकत नहीं। पिताजी के हुक्म की तामील करना हम दोनों के लिए जरूरी है। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी इसमें जरा भी दखल नहीं। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी इसमें जरा भी दखल नहीं। साथ आऊंगी मैं भी मगर आपके इस जगह पर रहूं एक पल भी नहीं। जो पिता का हुक्म है उसी से करो। छाया बन कर रहूंगी मैं संग आपके, छाया बन कर रहूंगी मैं संग आपके। ना ससुर घर रहूं ना रहूं बाप के, कष्ट दे से बदले इस बात के देखना चाहते मेरी शक्ल। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो। बिन तुम्हारे अयोध्या की आन है, बिन तुम्हारे अयोध्या की आन है। क्या करेगा जिस्म जब नहीं जान है, आपके संग बंदी गुलिस्तान है। मुझे भाएगा हर जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी आपको कलंक से बचाते हो, और वही मनुष्य जी का मेरे माथे पे लगाना चाहते हो। मगर अश्नों की असल हूँ और क्षत्रिय वंश की नस्ल हूँ, मरते मर जाऊंगी मगर पिता जनक और माता धरनी के नाम को पट्टा नहीं लगाऊंगा। अगर आप वन हो जाएंगे तो
तो सीता को हट जिंदा ना पाएंगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? आप किस लिए जाते हैं? मुझे मेरे पिताजी का हुक्म है। मुझे भी मेरी माता का हुक्म है। आपकी माता का क्या हुक्म है? मेरी माता का हुक्म है कि जहाँ तुम्हारे पति जाएं, वहीं तुम भी जाए। तुम्हारा मंत्र वाकई लाजवाब, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए बाइसे आजाब। हाँ नाथ, अगर आपको यकीन है कि 14 साल के बाद भी आप सीता को जिंदा देख पाएंगे, तो बेला शक छोड़ के चले जाइए। अच्छा प्रिय जी, अब मुझे यकीन हुआ तुम अपनी जिद से नहीं अड़ोगे। चलो माताओं को नमस्कार करो और उनका आशीर्वाद दो। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और इजाजत के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा पसंद हो गया। ना मानो ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने इस कदर संताप दिया। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला, अपने कर्मों का फल मिला। इस बुढ़ापे में यूं ही बर्बाद होना था और हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूँ बेटी, मुझे घर घाट से तुम खो चले। एक को रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले। किया और अपने आप पर बहुत सब किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी बेदुखी में माता जी को एक कदम आसार, मेरे चीले पर लाख लानत, फटकार, धिक्कार। माता जी, जरा हमने बोलिए, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर विश्वास, अगर नहीं बोलती तो लीजिए तलवार। लक्ष्मण आपसे पहले ही मरने को तैयार है। लक्ष्मण, इस कायरपन के क्या मायने? अच्छी हूँ, जरा यूं ही टक्कर सा आ गया था। अजीब अंधेर है, जब राम हर तरह से राज का हकदार है तो इस पर किसी और का भला क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलता और किसी के कहने व सुनने से राज घर से नहीं निकलता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो वो सामने आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने भी दिखाए, ताकि राज करने का मजा भी आए। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर जोश। जरा सोचो तो सही
किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे, किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। यूं ही सोचे समझे बात को मुंह से निकालते हो और अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, माता जी इधर चरण खो रही है, सीता जी अलग जमीन पर पड़ी रो रही है, और आपको ना मालूम कौन सा चाव चढ़ रहा है। उल्टा मुझे ही बताते हो कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर इसी का नाम धर्म तो मैं भी एक एक को राज करने का मजा चखा दूं, तो माता सुमित्रा का दूध मेरे लिए एक दफा नहीं बल्कि 1000 दफा हराम। माता जी, जरा गुस्से को निकालो और बात के हर एक पहलू पर नजर डालो। इसमें भरत बेचारे का क्या कसूर? वो तो यहाँ से काले कोसों दूर है। क्रोध की वजह से आपकी तबीयत पर बिल्कुल बेहाल नहीं और रघुकुल की शान का आपको मुतल्लिक ख्याल नहीं। बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है, तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और किसी भी हालत से आपकी रिफाकत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अगर तुम भी साथ आओगे तो भरत का क्या हाल? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? तुम्हारी इस जिद से तमाम खानदान बेचिराग हो जाएगा।
मैंने यहाँ का अन्न जल छोड़ा, कसम है आपके बिन जो शक्ल देखूं। शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने मेरे पूत का हक अदा कर दिया। मैं भूषण, अगरचे तेरा वियोग मेरे लिए महाकष्ट है, मगर इस वक्त मेरी आत्मा संतुष्ट है। अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान पर खेल जाना, मगर बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। लक्ष्मण, मुनासिब तो यही था कि तुम यहाँ ठहर जाते और राजकाज के काम में भाई भरत का हाथ बटाते। खैर, अगर चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। माताओं को आखिरी नमस्कार करो और जंगल के रास्ते चलो। मेरे बेटे ये सुने नसीहत मेरी, हुआ तेरा अयोध्या में आना रे। एक देखी है सीन की जाति दफा, हुआ तेरा मुझे दिखाना रे। मेरे बेटे ये सुने नसीहत मेरी। करना मुझको मजबूर मेरा धर्म, वरना कर किया फासेरा पाना नहीं। कोई लक्ष्मण से देखी बदी होगी तो समझ ले मेरा कुछ ठिकाना नहीं। नसीहत तुझे तू तो खुद ही मेरे से भी दाना है। जिस जगह हर सीना गिरे राम का खून अपना, वहाँ तुम बहाना है। लाल के क्या नसीहत तुझे। रामचंद्र को तकलीफ हो कुछ अगर, जान अपनी वहाँ तुम लड़ाना खोकर। मैंने तुमको निछावर किया राम पर, फर्ज अपना मगर तुम खाना क्या नसीहत तुझे।
जानकी को बजाए मेरे जानना हर तारा हुक्म इनका बजाना उधर वेद इनमें ना मुझ में ना कुछ समझना शीश चरणों में इनके झुकाना क्या नसीहत तुझे तू तो खुद ही मेरे से भी जाना भाई जल्दी करो।